नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गिरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 14 मार्च और 15 मार्च जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, 14 मार्च की 2 शिफ्ट और 15 मार्च के 2 शिफ्ट, चारों शिफ्ट का मैं कंप्लीट एनालिसिस इसी वीडियो में कराने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए यानी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप ले सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन है, एक काम में दोहरा लाभ, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मन शुद्ध हो तो सब काम ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन है, उन्होंने भी मिठाइयाँ खाई, मुझे अनेक लोगों ने सलाह दी, जब भी आप आओ मुझसे मिलो, और डी है, खाली बैठने के बजाय आप काम कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बाजार से 3 किलो घी लेते आना, इस वाक्य में 3 किलो क्या है? तो इसके ऑप्शन है संबंधवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक और परिमाणवाचक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिमाणवाचक, क्योंकि 3 किलो माप तौल का जहां पे उपयोग होगा वहां परिमाणवाचक होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो उससे बहुत दूर नहीं जाना, और ऑप्शन नंबर बी है, राम और लक्ष्मण वन को चल दिए, और ऑप्शन नंबर सी है, वाह वाह वह बहुत अच्छा काम किया राधा ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है, अभी रुक जाओ। ऑप्शन नंबर 2 है, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 है, बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गया, और ऑप्शन नंबर सी है, सब्जी अच्छी बनी। ऑप्शन नंबर डी है, मीठा मीठा आम शालिनी को पसंद है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गए। तो यहाँ पे जो इसलिए है वो समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से एक अनेक आर्थी शब्द है। तो अनेक आर्थी शब्द जो है वो अर्क जो है वो अनेक आर्थी शब्द हो जाएगा, छात्र नहीं होगा, कीर्त नहीं होगा, निपुण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दादाजी शाम को मंदिर, सॉरी यहाँ पे दादी जी है, एक सेकंड दिख नहीं रहा है यहाँ पे, दादी जी शाम को मंदिर जाती है, इस वाक्य में कौन सा है? तो यहाँ पे पहला है रीत काल, और दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और बी है कालवाचक क्रिया विशेषण, और डी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सातवें का कालवाचक। यहाँ पे इसमें डाउट है, लेकिन आप इसका सही जवाब होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जहां एक वाक्य समाप्त हो जाए प्रश्न चिन्ह को छोड़कर और अगला वाक्य शुरू कर हो जाए, वहां पे कौन सा होगा, वहां पे कौन सा चिन्ह का यूज किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन है, पूर्ण विराम, व्याख्या चिन्ह, अर्ध विराम और उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम ऐसे लगता है, और व्याख्या चिन्ह ऐसे लगता है, अर्ध विराम जो होता है वो ऐसे लगता है, और उद्धरण जो है, उद्धरण या अवतरण ऐसे लगता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो पूर्ण विराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वह थक कर सो गया, इस जो थक कर लिखा है इस ये कौन सा वाक्य है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए वाच्य, बी कर्ता, सी क्रिया विशेषण, डी संज्ञा। तो ये जो डी सी है क्रिया विशेषण, जब थक कर सो गया यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हम चलते हैं उन्हें बुला लाओ, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो इसके ऑप्शन है प्रतिभा रे, शंख घोष और केदारनाथ सिंह, रघुवीर चौधरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केदारनाथ सिंह को मिला था 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार।
12 को देखते हैं हम, सहन करने की शक्ति वाला, इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो कर्मठ, सहिष्णु और पाषाण और वीतरागी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहिष्णु। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यदि वर्षा अच्छा होती तो फसल अच्छा होती। तो इसका जो इसमें काल को पहचानना है, तो संभाव्य भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, हेतुमत भूतकाल और पूर्व भूतकाल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि मतलब जिसमें कंडीशन दिया जाए वो उसको उसे हेतुमत भूतकाल कहते, हेतुमत कहते हैं। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में, कंकन किकन निपुर धुनि सुन कहत लखन सहन राम हृदय गुनि। तो इसमें से कौन सा जवाब सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन है रूपक, श्लेष, अनुप्रास और रूपक, यमक है यहाँ पे। एक सेकंड, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा अनुप्रास होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कम कप कपैती सॉरी कम कपी छूटना। तो इसके ऑप्शन है डर से शरीर कांपना, आंसू आना, पेट में दर्द होना और अपना हाल बताना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डर से शरीर कांपना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पे। तो तुमने किया यह सारा काम, यह सारा काम तुमने करा, और तुमने करा है यह सारा काम, यह सारा काम तुमने किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यह सारा काम तुमने किया है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्न शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटी ई प्लस बड़ा ऊ। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के उपन्यास कौन है? तो इसके ऑप्शन है मंजूल भगत, मन्नू भंडारी, उषा प्रियवादा और ममता कालिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा मंजूल भगत होगा। आप सभी क्वेश्चन को मिलाते रहे, और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ग्रुप में ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं, चारों शिफ्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, काला अक्षर भैंस बराबर। तो ये आप सभी को पता है, बिल्कुल अनपढ़ जो होता है उसको काला अक्षर भैंस बराबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आप सभी ने देखा होगा इस क्वेश्चन पे ये जो पंडित शब्द है इस पे टिप्पणी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे पंडित ऑप्शन में दे दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अवसरवादी होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, घंटी बजी कोई आया, इसमें कौन सा वाक्य, कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चय और प्रश्नवाचक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक, यानी कि कोई जो है वो अनिश्चय है, निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, ओछो के प्रति भालू की भीत, अर्थ का बोध सही कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम स्थिर होता है, अस्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर ए सही हो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 23 का देखते हैं, वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 2009 में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कैलाश वाजपेयी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 23 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, इसमें कौन सा वाच्य है? अज्ञार्थक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो श्वास, असारा, अंधा और कबूतर। तो जो श्वास है ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है? तो उसने प्राणों की बाजी लगा दी, वह दिन रात काम करता है, मैं नया पोशाक पहनूंगा, क्या आप भोजन किए? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो ए वाला सही है, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे एक शब्द होगा
जो जिसे कोई विकार ना हो, तो जिसे कोई विकार ना हो उसके लिए निर्विकार होगा। आगे देखते हैं, तरन तनुजा तत तमाल तरुवर बहु छाय। तो इसमें बहुब्रीहि, रूपक, यमक और अनुप्रास, तो इसमें अनुप्रास सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, 14, 28, 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास का नाम बताइए। तो इसमें अनामिका, गोदान, फूल, पलाश के फूल और चित्रलेखा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो चित्रलेखा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो नयन, सत्य, रक्षा और मौत, तो इसमें से जो नयन है ये एक तद्भव शब्द है। इच्छा का पर्यायवाची होगा, लालसा, आदर्श, आदेश, समय और कंगाल, तो इच्छा का पर्यायवाची होगा वो लालसा होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें से व्यर्थ संधि पहचानना है। तो पवन, यथा, यथैव और सुअल्प और वातावरण, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सुअल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, धूप के धान काव्य के रचयिता कौन है। तो इसका ऑप्शन होगा गिरजा कुमार माथुर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और पी भवानी मिश्र। तो इस गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इसका जो सही जवाब होगा धूप के धान के रचनाकार जो है वो ऑप्शन नंबर ए गिरजा कुमार माथुर हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अनिवर्चनीय शब्द के लिए एक उपयुक्त शब्द। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। जिसका वर्णन या विवेचन ना किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं, इसमें से कौन सा तत्सम होगा। 35 का इसमें से कौन सा तत्सम होगा। 11, धुरी एकादशी, तो एकादशी जो है वो एक तत्सम शब्द है। अब यहाँ पे अपठित गद्यांश है, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें से किस उपसर्ग का अधिक बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पर उपसर्ग का अधिक बार प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ईर्ष्या के वश में होने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 38, गद्यांश के अनुसार उन्नति मनुष्य को क्यों नहीं देखना चाह उन्नति जो है सॉरी दूसरों की उन्नति मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ईर्ष्या के भाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 39, गद्यांश के अनुसार अहंकार दूर करने के लिए क्या जरूरत है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन नंबर सी आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 40 एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 40, ऊपर दिए गए वाक्यांश के अनुसार अहंकार के कारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह दूसरों के दोष को देखता रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ से जीएस शुरू होता है, सेक्शन 2 शुरू होता है। तो सेक्शन 2 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे सकता है। तो 9 महीने, 11, 1 महीने, 6 महीने और 4 महीने, तो इसका जो सही जवाब होगा 6 महीने तक रह सकता है। उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधीक्षक पुलिस अधिकारी कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डीजीपी, यानी कि पुलिस महानिर्देशक होगा। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, अखिल भारतीय सेवा में चयन के लिए कितने चरण होते हैं, यानी कितने स्टेज होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 3 स्टेज होते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 44, मानव मादाओं में निषेचन होता है। तो निषेचन जो होता है अंडवही नलिका में होता है। और क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च अभिक्रियाशील के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जिंक कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 46, अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान यानी एफसीएसएस किसने शुरू किया है। तो आरबीआई के गवर्नर ने शुरू किया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के पास क्वेश्चन नंबर 47, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम 66(1) की मुख्यता के कारण किसे रद्द किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या अस्पष्ट, अधिकता, व्यापक और संवैधानिक रूप से अनुमति प्रतिबंधों से परे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सीमित करता था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48,
प्रधानमंत्री, केंद्रीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य विकास परिषद के हिस्सा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो है वो बी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, उस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है जिससे हीरोइन नामक अफीम युक्त दवा निकाली जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाए क्वेश्चन नंबर 49 का जो है वो पापावर सेम्बिफेरेनस जो है वो यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, 1857 के विद्रोह के समय किस ब्रिटिश ने हड़प नीति यानी कि किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों को विलय हुआ था? तो राज्य अपहरण सिद्धांत यानी हड़प नीति के तहत हुआ था। 50 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस मुख्य उद्देश्य से लागू किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव और इसके व्युत्पन्न उत्पादों के शिकार और तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार होती है? तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 98 जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के संदर्भ में विधायी शक्तियों और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बीच में सबसे अच्छी तरीके से वर्णित होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए, संविधान विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका के शाखाओं के बीच जांच और संतुलन एक प्रणाली की अनुमति देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, ये कंप्यूटर से है। नेटवर्क पर सिग्नल को प्रबलित और पुनः प्रेषित करने के लिए यानी किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रिपीटर का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया अभियान जो है वो 2015 में शुरू हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि 2000 धारा 69 ए संबंधित है। ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी, जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध कराने के लिए निर्देश जारी करना, ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 जो है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एक ऐतिहासिक मामला संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति की वैधता को बनाए रखना जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य हरित अधिकरण यानी एनजीटी किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये जो है वो सेकंड क्वेश्चन नंबर 58 जो है 2015, 2005 और 2010, 2000। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सन 2005, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 2005 होगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो है मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक और नाक से पानी के जरिए एलर्जी के लक्षण पैदा करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हिस्टामाइन जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का यदि कार्यालय रिक्त हो जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन में कराया जाने? तो इसका जो सही जवाब हो जाए क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी यानी डी, यानी कि 6 माह के भीतर कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसे किस प्रकार से वर्णित किया गया है, यानी कि इसे किसने वर्णित किया है? तो इसे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वर्णित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ऐसा है जिसमें दोषी मन का प्रमाण आवश्यक नहीं होता है? तो कठोर दायित्व का अपराध जो है वो दोषी मन का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन आरंभ यानी कि जो प्रथम बार है वो कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 6 महीने के लिए प्रथम बार लगाया जा सकता है, उसके बाद में बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो धारा 66C जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कौन सा भारतीय पर्यावरण कानून खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन और हैंडलिंग को नियंत्रित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा पार आवाजाही अधिनियम 2008, नहीं क्वेश्चन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग यानी गूगल ड्राइव जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। क्वेश्चन नंबर 67। किस देश को लंबे सफेद बादलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड को जो है वो लंबे सफेद बादलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संसद की निम्नलिखित में से किस समिति की अस्थायी समिति के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सार्वजनिक लेखा समिति जो है वो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति को कब किशोर नहीं माना जाता है? तो जो 18 साल का हो जाएगा तब उसे किशोर नहीं माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अधीनस्थ अदालतों के अधिकार प्रदान करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का अनुच्छेद 235 यानी ऑप्शन नंबर ए। 71 का देखते हैं। भारत की संसद द्वारा पारित 2013 का कौन सा अधिनियम प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन करने की प्रक्रिया और नियम निर्धारित करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। रेशम कीट पालन जो है वो सेरीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है? तो 1961 जो है वो प्राथमिक कानून है। और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा की स्थापना के बाद शुरू हुआ है? तो ये गुरु गोविंद सिंह खालसा द्वारा शुरू हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संकीर्ण सीमा को क्या कहते हैं? तो इसे स्ट्रेपोपॉज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के कितने समय में अनुमोदित करना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही जवाब हो जाएगा संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह के भीतर। आगे देखते हैं। 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। प्रतीक्षा प्रणाली को विनिमय और उनकी भूमिका और फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2025 के लिए नोबेल पुरस्कार से किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का होगा नियमित टी कोशिकाओं के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 79। राज्य पिछड़े वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी किस मंत्रालय के अधीन आता है? एक सेकंड। एनसीबीसी किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो 79 का जो होगा यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से C4 पौधे का उदाहरण है? तो C4 पौधे का उदाहरण जो है वो मक्का है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से रीजनिंग और मैथ शुरू होता है। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप सभी मैच कर लीजिएगा क्योंकि सॉल्व करने में समय लगेगा। तो 81 का आंसर होगा वो 3360 रुपये होगा। 82 का जो है कोडिंग डिकोडिंग है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोबरा। और आगे देखते हैं 83 का जो सही जवाब हो जाएगा 83 का 83 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 होगा सही जवाब। और आगे देखते हैं 84 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 74 होगा। आप सभी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि मतलब डिटेल जब सोल्यूशन कराऊंगा तब बताऊंगा सोल्यूशन इसका।
क्वेश्चन नंबर 85, 85 का जो होगा उसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ई वाला जो है, ई, ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 86, 86 का सही जवाब हो जाएगा 1625 रुपया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 87 का 1625 रुपया। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि 9 शंकु होगा। क्वेश्चन नंबर 89, 89 का सही जवाब हो जाएगा, ये वो है, डायरेक्शन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 35 होगा, यानी कि बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 3 होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 91, 91 का जो सही जवाब हो जाएगा 3:8 होगा। दोस्तों मैं अगले वीडियो में जब अपलोड करूंगा तो इसका डीपली सोल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 92, 92 का जो सही जवाब हो जाएगा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 92, 92 का जो सही जवाब होगा वो 3 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.03 होगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही जवाब होगा, यानी क्यू होगा इसका सही जवाब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही जवाब होगा ई, ई यानी कि ये वाला होगा। और क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य, तो इसका जो सही जवाब होगा ये इसका 5280 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 97, 97 का जो सही जवाब होगा वो यहाँ पे 30 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, 98, एक बल्लेबाज 156 रन बनाया है, तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 48.72। क्वेश्चन नंबर 99, 99 का जो सही जवाब हो जाएगा, यह 5 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, 100 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 625, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101, 101 का जो सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही जवाब होगा वो 1600 रुपया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, 102 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 1003, यानी ऑप्शन नंबर डी 103, 103 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 27 होगा। 104 का जो सही जवाब हो जाएगा, 104 का जो सही जवाब हो जाएगा 12,448.8, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 का जो सही जवाब हो जाएगा, एक फैक्ट्री में हर महीने 100, यानी कि दो, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2022 सही होगा। 106 का देखते हैं। 106 का जो सही जवाब हो जाएगा 11,808, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 का सही जवाब देखते हैं। 107 का जो सही जवाब होगा वो 181 क्यू बी। क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब होगा, दोस्तों आप सभी जल्दी जल्दी अपना आंसर मिला लीजिए, उसके बाद में मैं डीपली कराऊंगा, इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं डीपली कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही जवाब होगा वो 75 होगा। क्वेश्चन नंबर 109, 109 का जो सही जवाब होगा ये 50 रुपया लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसको आप मिला लीजिए, मैं डीपली अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आगे देखते हैं 110, 110 का जो सही जवाब होगा वो 229 होगा। 111 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 111 का जो सही जवाब होगा वो 25/54 होगा। 112 का जो सही जवाब होगा, 112 का 15.20% जो है वो सही जवाब है। दोस्तों आप सभी इसको मिला लीजिएगा, मैं इसका डीपली सोल्यूशन अच्छे से कराऊंगा, आगे जब वीडियो अपलोड करूंगा तो कराऊंगा। आप एक बार पहले आंसर मिला लीजिए, सोल्यूशन में आगे वीडियो में करा दूंगा। 114, सॉरी 113, 113 का जो सही जवाब होगा, 113 का 5100 रुपया होगा। 114 का जो सही जवाब होगा वो, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 115 का जो सही जवाब होगा, 115 का यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं 116, 116 का जो सही जवाब होगा वो 2200 होगा। 2200, यानी कि 116 का जो सही जवाब होगा वो 2200 होगा। 117, 117 का जो सही जवाब होगा वो पूर्व की,
सॉरी पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 118 का जो सही जवाब होगा वो 900 होगा। आगे देखते हैं 119 का जो सही जवाब होगा वो 462:1 होगा। 120 का जो सही जवाब होगा वो 10:13 होगा। 10:13 होगा। और आगे देखते हैं, इसको रीजनिंग को आपको मैं डीपली कराऊंगा, आगे वीडियो अपलोड करूंगा जब भी, तो मैं इसका डीपली कराऊंगा। पहले आप सभी को आंसर की देना है, क्योंकि चारों क्लास अपलोड करना है तो इसमें समय नहीं मिल पाएगा। तो 121 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी 685। 122 का होगा ऑप्शन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई, जे और जे। 123 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 124 का जो सही जवाब होगा वो 52 होगा। 125 का जो सही जवाब होगा वो जी होगा। 126 का जो सही जवाब होगा वो बी यानी के होगा। और 127 का जो सही जवाब होगा वो 1303 यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आगे देखते हैं 136 का जो सही जवाब होगा वो एक सेकंड 136 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी 25 होगा। एक सेकंड में पहले यहाँ पे 28 के बाद में पहले करा दूं। 28 क्वेश्चन नंबर 28 करा दूं, उसके बाद कराऊं क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, यहाँ पे 27 के बाद में 28। 128 का जो सही जवाब होगा वो क्वेश्चन नंबर 61 होगा। 129 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 7020 होगा। 130 का जो सही जवाब होगा वो मंगलवार होगा। 131 का जो सही जवाब होगा एक सेकंड 131 का जो सही जवाब होगा वो -4 होगा। 131 132 का जो सही जवाब होगा वो 720 होगा। 133 का जो सही जवाब होगा वो नमक होगा। 134 का जो सही जवाब होगा वो चाचा होगा। 135 का जो सही जवाब होगा वो क्यूपी यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आगे देखते हैं 135 के बाद में 136 यहाँ पे देखते हैं। इसका 136 का जो सही जवाब होगा 25:17 होगा। आगे देखते हैं 137 का जो सही जवाब होगा वो 24 लाख रुपया होगा। और आगे देखते हैं, इसमें दो ही क्वेश्चन है। 137 138 देखते हैं। 138 का जो सही जवाब होगा वो इसका जो सही जवाब होगा वो बेटा यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 139 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 140 का जो सही जवाब होगा वो 10 यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं 141 का जो सही जवाब होगा 141 का जो सही जवाब होगा वो 163 यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और 142 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 143 का जो सही जवाब होगा एक सेकंड 143 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि U11 होगा। 144 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 23 29 31। आगे देखते हैं 144 145 का जो सही जवाब होगा वो 4900 होगा। तो 145 का जो सही जवाब होगा वो 49,000 होगा। 146 का जो सही जवाब होगा वो 283/105 होगा। आगे देखते हैं 147 का जो सही जवाब होगा वो दक्षिण पूर्व यानी ऑप्शन नंबर डी। 148 का जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 सही होगा। आगे देखते हैं 149 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 सही होगा। 150 का जो सही जवाब होगा यू आर यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 151 का जो सही जवाब होगा वो जी यानी कि बहन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और
आगे देखते हैं 152। 152 का जो सही जवाब होगा वो 136.8 होगा। 153 का जो सही जवाब होगा वो 95.73, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। और आगे देखते हैं 154। 154 का जो सही जवाब होगा वो दामाद, यानी ऑप्शन नंबर डी। और आगे देखते हैं 155। 155 का जो सही जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 156। 156 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 157। 157 का जो सही जवाब होगा वो 216, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं 158, सॉरी 158 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 159। 159, सॉरी 159। 159 का जो सही जवाब होगा वो 0 होगा। और 160 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ यानी कि ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप वहां से ज्वाइन होकर आप ले सकते हैं। इसका क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया, वहां से आप जाके ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया चुनिए। तो इसमें जो क्रिया है ये ऑप्शन नंबर डी, जो खेलता है वो खेलना क्रिया हुआ, आंगन और अखिल और ये घर ये नाउन हुआ, संज्ञा हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2012 में किस साहित्यकार को उसके काव्य संग्रह के लिए यानी कि पत्थर फेंक रहा हूँ, इसके लिए भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, चंद्रकांत देवताले, उदय प्रकाश और कैलाश वाजपेयी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रकांत ताले। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सांप को दूध पिलाना। सांप को दूध पिलाना यानी कि ऑप्शन है दृष्टि की रक्षा करना, बहुत ही कठिन कार्य करना, बेइज्जती करना और दुविधा में पड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब होगा दृष्टि की रक्षा करना। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, इसमें से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहाँ पे मांस, लज्जा और ऐसे शब्द आते हैं यहाँ पे विभित्सा अलंकार यानी विभित्सा रस होता है। क्वेश्चन नंबर 2, घर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर, नरेश मेहता, अशोक वाजपेयी और गिरिराज किशोर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, यानी गिरिराज किशोर इनका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तत् शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? किनारा, नीर, कालिंदी और गंधर्व। तो इसका जो सही जवाब होगा किनारा। किनारा जो है वो तट शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 7, चस्का लगाना मुहावरे का अर्थ है नाक रगड़ना, बहुत पीटना, आदत पड़ना और बहुत क्रोध होना, यानी चस्का लगना जो इसका सही जवाब हो जाएगा आदत पड़ जाना। ये कहते हैं जिसको चस्का लग जाती है तो आदत पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 8, जिसका यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ये चौपाई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मुद्दत माहिब मंदिर आयो, सेवक सचिव सुमंत, इसका जो इसमें से कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो मोती जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, टोपी स्त्रीलिंग है, पोथी स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 11, अन्यत्र शब्द में तद्भव रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अंगूठा, अनंत, इमली और नरक। तो इसमें जो तद्भव रूप जो है क्वेश्चन नंबर 11 में वो अनंत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दी गई विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे को नहीं चाहिए, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी सलाह, मेरे को आपकी सलाह नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो सही जवाब है मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, ये सही है ऑप्शन नंबर सी। लोग भूल गए। तो सुदामा पांडे, धूमिल, रघुवर सहाय, आज्ञा और श्रीकांत वर्मा। तो रघुवर सहाय जो है लोग भूल गए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीपी में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14,
अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो परिमाणवाचक, कालवाचक, संबंधवाचक, स्थानवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेष है। क्वेश्चन नंबर 15 नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का पहचानिए। तो 15 में मात्र महिलाओं के अंतरिक्ष, केवल मात्र महिलाओं के लिए अंतरिक्ष है, केवल महिलाओं के लिए अंतरिक्ष और महिलाओं मात्र के लिए अंतरिक्ष। तो इसका जो 15 का सी होगा सही जवाब, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, सॉरी अंतरिक्ष नहीं आरक्षित होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कोपल शब्द का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 16, फूल, जड़, सखा और किसल। तो कोपल शब्द का पर्यायवाची जो होगा वो किसल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। तो इसका जो अर्थबोधक सही लोकोक्ति होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19, मरने की फुर्सत न होना। तो मरने की फुर्सत न होना यानी कि क्वेश्चन इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक व्यस्त होना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है। तो इसमें वह जो है ये सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन नंबर 20 का डी होगा। 21 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो 21 का जो सूरज जो है ये तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पिताजी मुझे 5 रुपए दिए। तो इसमें वाच्य बताना है, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? 22 का जो इसमें कृत वाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 23, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी से अलग होने या डराना उत्पन्न हो तो उसे कौन आदि पता चले तो उससे कौन सी कहते हैं, कारक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो अपादान होगा जिसमें डर और अलग होना का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको वॉइस में दिक्कत हो तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, बाकी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में श्रीलाल शुक्ल को, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, जिस छंद में भाषा, भाव, रस, लय, महत्व हो वह कौन सा छंद कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा मुक्तक छंद, यानी ऑप्शन नंबर डी। 26 का देखें, घूसखोर, जादूगर एवं रसोईया निहित प्रत्यय में सही विकल्प चयन कीजिए। तो 26 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 का नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में इन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 27 में ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंगीन शब्द का यूज हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कम खाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 28 का जो 28 में इसका सही जवाब हो जाएगा अल्पहारी। क्वेश्चन नंबर 29 जो है मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, 25 शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो 25 शब्द का तद्भव रूप जो है वो ऑप्शन नंबर 25, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 31, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध का चयन कीजिए। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ए, वह पौधों को सींचती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, लंबा शब्द का कौन सा विशेषण है? लंबा शब्द कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 33, जिसके पास धन ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि निर्धन जिसको कहते हैं। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 34 का सी, कल एक लड़का और लड़की यहाँ पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी, जो कुछ न करे यानी कृतधन, ये सही नहीं है और बाकी सही है। तो यहाँ पे गद्यांश, अपठित गद्यांश देखते हैं। तो अहिंसात्मक अभ्यास का मुख्य साधन क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब यानी संयम होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निर्भयता आदि गुण को सीखने के लिए आवश्यक है।
तो इसका जो सही जवाब होगा 37 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उपयुक्त गद्यांश में फौज की गतिविधियों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन नंबर सी अहिंसात्मक अभ्यास उससे पृथक प्रतिपादित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है। 39 का सी संयम पर दिया गया है। 40 बृहत शब्द का पर्याय होगा, यानी कि 40 में इसका आचरित होगा। तो यहाँ पे हिंदी कंप्लीट हुआ। अब आइए आगे जीएस देखते हैं। 41 देखते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आयकर मुक्त है? तो 41 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषि आय जो है वो मुक्त है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में 41 आयकर अधिनियम धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आय कर से मुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषि आय। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब हो जाएगा वो तमिलनाडु होगा, साइनोबैक्टीरियल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का कौन सा क्षेत्र पश्मीना ऊन की सालों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कश्मीर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। दंड विधि आपराधिक विधि सबूत का भार क्यों महत्व होता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब हो जाएगा सी, यह किसी के दावे बयानों को उचित संदेह से परे साबित करने का दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अस्पृश्यता से समाप्त करता है? तो ये 17 होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पेशावर नेटवर्किंग B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंक्डइन जो है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 47, नेटवर्किंग सिस्टम में IPv6 एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट्स, तो IPv6 के लिए 128 बिट्स होता है। आगे देखते हैं। IPv4 के लिए 32 बिट्स होता है। आगे देखते हैं। 19 नंबर 48 क्वेश्चन नंबर, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षित प्रजातियों को वर्गीकृत करने नहीं किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही जवाब हो जाएगा अनुसूची 7। 49 देखते हैं। विधायी शक्ति के संदर्भ में अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 49 का जो सही जवाब हो जाएगा शक्तियां जो किसी भी सूची में नहीं हो और इस प्रकार संसद के पास होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना उचित प्रतिकर प्रदर्शित अधिकतर अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन सामाजिक समाघात के लिए करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है? तो 50 का जो सही जवाब होगा वो जिला कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कृषि में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो 51 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, बागवानी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, यूपीआई भुगतान प्रणाली किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसका जो 52 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, NPCI। आगे देखते हैं। बैंकिंग में CRR का क्या अर्थ है? बैंकिंग में CRR का क्या अर्थ है? तो 53 का जो सही जवाब हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन नंबर ए। 54, कौन सा वेबसाइट प्रीफिक्स को सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करता है? तो HTTPS। यहाँ पे जो सिक्योर की बात आ रही है, सिक्योर HTTPS ये होगा सही जवाब, ये नहीं होगा, इसमें S नहीं लगा है इसलिए। आगे देखते हैं। 55, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य का शासन राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासन जो है 55 नंबर में सी, राज्य के राज्यपाल के हाथ में है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56,
क्वेश्चन नंबर 56, किस प्रकार का आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण घोषित किया जाता है? तो 56 का जो राष्ट्रपति शासन जो है ये सही जवाब है। 57 विंडोज ओएस और लाइनक्स इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो 59 यानी कि तंजानिया में स्थित है। आगे देखते हैं किस अधिनियम के द्वारा किस आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गृह संपत्ति में आय को कटौती पर कर लाभ प्रदान करती है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब हो जाएगा धारा 24। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को में का क्या महत्व है? तो प्रस्तावना का क्या महत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही जवाब होगा यह उन आदर्शों और सिद्धांतों का उल्लेख करती है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, किस स्थिति में एक मंत्री राष्ट्रपति चुनाव मतदान के आयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही जवाब है यदि वह राज्य विधान परिषद का सदस्य है। तो क्वेश्चन नंबर 63, यदि राष्ट्रपति द्वारा सहमति के लिए भेजा गया विधेयक वापस किया जाए तो संसद फिर से विधेयक को उसी प्रारूप में पारित करती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो 63 का जो सही जवाब होगा यानी विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 64, भारत में पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया गया है? तो 64 का जो सही जवाब है वह मित्रा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 65, एलर्ज यानी कि एलर्जेन क्या है? तो 65 का जो सही जवाब हो जाएगा एलर्जेन जो है वो एक पदार्थ जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 66, मेघलादर्रा सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो इसका जो सही जवाब है प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत किया जा रहा है। आगे देखते हैं 66, 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो 66 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुडुचेरी। आगे देखते हैं 68, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण संरक्षण के और सुधार के लिए बाध्य करता है? तो 68 का जो सही जवाब हो जाएगा वो अनुच्छेद 48 का ए होगा। और आगे देखते हैं 69, कौन सा पदार्थ बिच्छू बूटी के डंक मारने से होने वाली जलन के लिए उत्तरदायी है? तो 69 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मैथिलिक यानी फार्मिक एसिड होगा। आगे देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही जवाब होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आगे देखते हैं आरटीआई अधिनियम किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति सूचना अधिकारी यानी पीआईओ निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही जवाब होगा धारा 19 के तहत। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद यानी तलाक आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा 2 साल की अवधि के लिए अत्यधिक त्याग विवाह विच्छेद का एक मान्य आधार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरण आपदा के लिए पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित है? तो 73 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। 74 का देखते हैं जनसंख्यिक संक्रमण सिद्धांत क्या समझाता है? तो 74 का जो सही जवाब हो जाएगा समाज के विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, भारत के नए राज्य बनने का अधिकार किसके पास? भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास? तो ऑप्शन नंबर ए यानी संसद के पास। 76, स्टार्टअप इंडिया का पहल कब शुरू किए गए थे? तो 76 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2016 में। 77, भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यक्ति के आधार और राज्यों के प्राधिकरण के संतुलन को संबंध में कौन सी विकल्प सही है?
तो 77 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान एक संतुलन बनाता है जो बड़े सार्वजनिक हितों के लिए व्यक्तियों के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण के स्तर पर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य का प्रावधान है? तो 78 का ए होगा अनुच्छेद 47। 79, निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका एक न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करने से रोकने के लिए किसी निचली अदालतों या किसी अन्य प्राधिकरणों को आदेश देने के लिए जारी की जाती है? तो 79 का ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर क्राइम आतंकीवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही जवाब होगा 66 का एफ। आगे देखते हैं, तो यहाँ से मैथ का हो रहा है, मैं आपको जल्दी जल्दी करा दूंगा, अगले वीडियो में मैं कंप्लीट सोल्यूशन कराऊंगा। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आप सभी को आंसर बता दूंगा, अगले वीडियो में मैं कंप्लीट सोल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि अभी चारों शिफ्ट का वीडियो एनालिसिस डालना है, तो मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं आपको जल्दी आंसर बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूंगा कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको मैथ का कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही जवाब होगा वो 7 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 का जो सही जवाब होगा 83 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84, एक छात्र द्वारा विषय में प्राप्त अंकों की संख्या औसत निकालना है, तो 84 का जो सही जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर बी। और 85 का जो सही जवाब होगा वो 85 का जो सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बी है, ये फिजिक्स होगा। आगे देखते हैं 86, एक निश्चित कोड भाषा में जो मैथमेटिकल है, इसका जो 86 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 86 का सही जवाब यानी 39 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 87, आगे देखते 87, एक धातु की आयताकार शीट जिसके 148, ये 87 का सही जवाब होगा 100 सी यानी कि 101 1,01,184। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी 88 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण पश्चिम होगा। 89 का जो सही जवाब होगा वो एक सेकंड 89 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये वाला सही जवाब हो जाएगा। 90 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 187.5 मीटर होगा। आगे देखते हैं 91 का जो सही जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर सी। और 92 का ए और बी मिलाकर एक व्यास शुरू करें, तो यहाँ पे 92 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 93 का देखते हैं, 93 का ऑप्शन नंबर बी यानी 13 सही होगा। आगे देखते हैं, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। एक महिला की ओर अपने घर से निकलकर ये डायरेक्शन का है, तो इसका जो सही जवाब होगा 12 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सटीक है यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन? तो 95 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 96 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि 9 आएगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8:01 और क्वेश्चन नंबर 101। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और अभी मुझे चारों पेपर का एनालिसिस भी कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101
का जो सही जवाब हो जाएगा, 101 का जो होगा वो 840 रुपया होगा। और 102 का जो सही जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर बी 43 रुपया सही 43 होगा। आगे देखते हैं 103 का जो सही जवाब होगा, 103 का जो सही जवाब होगा 28,672। और 104 का जो सही जवाब होगा यानी कि 4.35 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 105 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं 106 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 सही होगा। 107 का जो सही जवाब होगा वो 17 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं 108 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 12 सही। 109 का जो सही जवाब होगा 109 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मौलूद सही होगा। मौलूद जो इसमें नहीं बनाया जा सके ये नहीं बनाया यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 110 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रेन होगा। 111 का जो सही जवाब होगा, एक सेकंड, 111 का जो सही जवाब होगा निष्कर्ष ए और दोनों अनुसरण करते हैं यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं 112, एक सेकंड, 112 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिण पश्चिम। 113 का जो सही जवाब होगा 113 का जो सही जवाब होगा, एक सेकंड, 113 का जो सही जवाब यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 7 सही होगा। 114 का जो सही जवाब होगा 114 का जो सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 115 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 सही 2/3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 116, आगे देखते हैं 116 का जो सही जवाब होगा 31 होगा। 117 का जो सही जवाब होगा 117 का जो सही जवाब यानी कि 27/64 यानी ऑप्शन नंबर बी। 118 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि NAR। 119 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 35/1। आगे देखते हैं 120 का जो सही जवाब होगा, एक सेकंड, 120 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। और आगे देखते हैं अब यहाँ से रीजनिंग है, तो रीजनिंग सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा और क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो क्लास लंबा ना करते हुए मैं आपको सही ऑप्शन बता दूंगा, उसके बाद में आप लोग मिला लीजिए, उसके बाद में मैं नेक्स्ट डीपली वीडियो अपलोड करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा कैसे आंसर आया है। तो पहले तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आप सभी को आंसर बता दो। 121 का सही जवाब पूर्व यानी ऑप्शन नंबर ए। 122 का देखते हैं, 122 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 123 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये वाला जवाब सही होगा। 124 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 318। 125 का देखते हैं, तो 125 में जो कंडीशनर जो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 126 में देखते हैं, 126 में जो सही जवाब होगा यानी 360 होगा। 127 का जो सही जवाब है यानी ये वाला जिसमें ये और ये बना है यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं 128 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 129 देखते हैं, 129 का 30,584 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 130 देखते हैं, 130, एक सेकंड, 130 का जो सही जवाब होगा 130 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी 98 होगा। और आगे देखते हैं 131 का जो सही जवाब होगा, एक सेकंड, 131 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि C5F। 132 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 133 का सही जवाब होगा
133 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कंपनी 5। आगे देखते हैं 134 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 13 वर्ष। 135 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 136। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये वाला हिमालय। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन होगा ए यानी 20। 138 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं 139 क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 140 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 141 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 142 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 143 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं 144 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 145 का ऑप्शन नंबर बी। 146 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सॉरी यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी ई सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 148 का जो सही जवाब होगा यानी वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 150 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 335। 151 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 152 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 153 का ऑप्शन नंबर ए यानी 158 से 154 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 160 वर्ग किलोमीटर रूट 160 मीटर पूर्व। आगे देखते हैं 154 का 155 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आर। और 156 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9। और 157 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पोती नाती। 158 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 59। 159 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुत्री। 160 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सास यानी मदर इन लॉ। दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गिरीश स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपीएसआई के जो 15 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका कंप्लीट एनालिसिस विथ एक्यूरेसी के साथ में यानी रिवाइज्ड आंसर की कह सकते हैं इसको। मैं 1 से लेकर 160 यानी पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करके आपको सही आंसर बताने वाला हूँ, यानी कि सारे क्वेश्चन का सटीक जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए या कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना नंबर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पहाड़ शब्द कौन सा है, यानी पहाड़ कौन सा लिंग है। मध्यमा लिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे पुल्लिंग है पहाड़। और भारी शब्द का विलोम क्या होगा, तो भारी शब्द का जो विलोम होगा वो हल्का होगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो सा सा हा ये हो गए। तत्सम तमस उपन्यास सन 1975 साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो चौथे का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी भीष्म सहायनी होगा। पांचवे का टोपी शब्द का बहुवचन, टोपी शब्द का जो बहुवचन होगा वो टोपियां होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। और आगे देखते हैं
निम्नलिखित में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सालाना, रोजाना, पढ़ाना, जुर्माना। तो यहाँ पे छठे का जो ऑप्शन नंबर सी यानी पढ़ना पढ़ना इसमें प्रयोग नहीं हुआ। सातवें, मैं सत कहता हूँ सखे सुकुमार न मानो मुझे। यमराज ने भी युद्ध में यमराज को भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल, श्रृंगार, वीर और करुण। तो जहाँ पे युद्ध और ऐसी बातें हो वहाँ वीर रस का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्त उपन्यासकार का नाम। तो बाल भट्ट और रामदसा मिश्र और भगवती चरण वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब होगा भगवती चरण वर्मा होगा। और क्वेश्चन नंबर 9, हनुमान की पूछ लगन न पाई, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा और रूपक। तो इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें अतिशयोक्ति बात हो रही है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, शरणागत, बाहर, आंगन और सामने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा शरणागत यानी ऑप्शन नंबर ए। सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी उपन्यासकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का धर्मवीर भारती, राहुल सक्सेना, श्याम नारायण पांडे और श्रीकांत। तो इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 12, छाती पर मूंग डालना, मुहावरे का अर्थ निकालना। जानबूझकर दुख देना, मन लगाकर काम नहीं करना, काम न होने पर बाहर करना। और क्वेश्चन नंबर डी, तो 12 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो, मदन की काली कमीज सुंदर लग रही, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो यहाँ पे 4, 7, 2, 1। तो 13 का जो सही जवाब होगा इसमें 2 विशेषण हैं। 14 देखते हैं। वान प्रत्येक शब्द किसमें प्रयोग नहीं हुआ है? तो धनवान, लघुवान, कोचवान, गाड़ीवान। तो 14 का जो सही जवाब होगा वो लघुवान। इसमें आ की मात्रा नहीं लगी है वा में, तो ऑप्शन नंबर सी। 15 का, लाठी में गुड़ बहुत सदा रखी है संग, यानी आप क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें कौन सा छंद है? तो 15 में जो है दोहा, कुंडलिया, दोहा, दोही और रोला। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब होगा कुंडलिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? मीठा, पुराना, विनम्र और बचपन। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है वो बचपन नहीं है विशेषण, ये भाव है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सापेक्ष का विलोम कौन सा होगा? सापेक्ष, निरपेक्ष, विमुख, निरामिष और प्रमुख। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब होगा निरपेक्ष होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 18, उससे पुस्तकें लेनी थी इसलिए बाजार गए, इस वाक्य में इसलिए कौन सा शब्द है? तो संकेतवाचक, स्वरूप और विस्मयादि और समुच्चय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब होगा समुच्चय बोधक शब्द है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19, अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अनंत, गुरु, अंबर, अभिनेत्री। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मेरी भव बाधा हारो, राधा नागरी सोई। इसमें कौन सा अलंकार है? तो 20 का अ, उत्प्रेक्षा, यमक और श्लेष और रूपक। तो इसमें 20 में सी यानी श्लेष अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तुम अपना काम करो। शरीर के कई अंग होते हैं। जब आप भी आए जब आप आए तो मुझे से मिले। वह हिमालय पर्वत चढ़ गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? आ, अभि, आ, आभ। तो यहाँ पे पढ़ने से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। 23 देखते हैं। तद्भुत असम गलत युग्म है। तो भ्रमर पहाड़, चटाका चिड़िया, कोकिला कोयल, ध्रुम धुआं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए युग्म गलत है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो बाहर कौन कौन आई। आप तो ही जाएंगे, ठंडे फ्रिज का पानी
चाहिए। बच्चे पर गुस्सा मत करो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, असीम शब्द के लिए उचित वाक्यांश है, जिसकी कोई सीमा ना हो, जो बहुत बोलता हो, जो थोड़ा ज्ञान न रखने वाला हो, जिस पर उपकार किया गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब होगा, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। 26 इसमें द्वैत व्यंजन पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 में अड्डा कान्हा काफी मक्खी। तो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 का शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 27 में इसका जो सही जवाब होगा, मैंने तुम्हें अनेक बार कहा। 28, गड़े मुर्दे उखाड़ना। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा, बीती बातों को लेकर बैठना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राम अब आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, राम अब आता ही होगा, तो इसमें संदिग्ध वर्तमान होगा। क्वेश्चन नंबर 30, देहलाता शब्द का कौन सा समास है? तो देहलाता शब्द में जो है वो कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तद्भव तत्सम का सही युग पहचानिए। तो 31 में जो है निम्न नीम, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर डी। 32 देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? 32 का जो ऑप्शन नंबर, आपके मेहमान किधर चले गए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, वह भूमि जो उपजाऊ ना हो, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द। तो इसका जो सही जवाब होगा 33 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऊसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कोयले की दलाली हाथ काला लुकतिया का सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर डी, जो अनेक भाषाओं को जानता हो। तो क्वेश्चन नंबर 35, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 का आप मिला लीजिएगा जो भी है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 36 से 40 देखते हैं। 36 से 40 में यानी तो क्वेश्चन नंबर 36 से 40, तो 36 स्वामी विवेकानंद और उसके सक्सेस प्लेग के समय क्या कर रहे थे? तो 36 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, रोगियों की सेवा कर रहे थे, गालियां साफ कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 का जो सही जवाब है, गद्याच के अनुसार मुंडली मुखिया मर्दुनानुसार प्लेग क्यों फैल रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर द्वारा लोगों को दंड देने के कारण। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 38 पुण्य का कार्य है। 39, कोलकाता में कौन सी महामारी फैली थी? 39 का जो सही जवाब होगा, प्लेग फैली थी। 40, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। तो 40 का जो है वो यहाँ पे कर्मों का फल हो सकता है उचित शीर्षक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ साझा नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही जवाब होगा वो मणिपुर साझा नहीं करता। 42, भारत में जनहित याचिका के संदर्भ में एपिडोस्टरी यानी प्राथमिक क्षेत्राधिकार का महत्व क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब होगा यह ए है। यह अदालतों को पात्र पोस्ट कार्ड के आधार पर स्वतः कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 43 का देखते हैं। कृषि के लिए सहकारी बैंक को पुनर्वित्त सुविधा कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही जवाब होगा वो नाबार्ड करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, आयकर अधिनियम 270 के अनुसार आय की रिपोर्टिंग करने पर क्या दंड है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब होगा वो 50% देय का 50% कर। क्वेश्चन नंबर 45 का जो 45 में भारत में पर्यावरण संरक्षण नियंत्रण वाला मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आगे देखते हैं 46 से शुरू करते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब होगा राजस्व संग्रहण का एवं प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 47, CMA में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड रात भर इस रूप में संग्रहित होती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही जवाब होगा वो ए होगा, यानी कि मैलिक अम्ल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48,
जनसंख्या संक्रमण परिवर्तन प्रथम चरण का विशेषता क्या थी? तो 48 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान राजनीति निर्देशक तत्व का क्या महत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही जवाब होगा यह सरकार के आर्थिक, सामाजिक और नीतियों का, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। मैं जल्दी-जल्दी करा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 50, कोशिका रोगजनक अनुक्रिया एंटीबायोटिक उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही जवाब होगा वो बी लिम्फोसाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान संशोधन मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार जो है वो 51 का ऑप्शन नंबर डी 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002। आगे देखते हैं। 52, क्वेश्चन नंबर 52 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा संस्कार पंचायती संरचना की संदर्भित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 243 होगा। क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली सल्तनत किस महिला ने एकमात्र महिला से शासक की? तो रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 54 का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो यहाँ पे 54 का जो कैबिनेट मंत्री 55 कंप्यूटर में मैक एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट की लंबाई कितनी होती है? तो 55 का जो सही जवाब 48 बिट होती है। आगे देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की कौन सी धारा अनुपस्थित में विचारण परीक्षण का प्रस्ताव करती है? तो 57 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर है 356। 58, तस्मानिया द्वीप राज्य किस देश में स्थित है? तो 58 का ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही जवाब होगा वो पाइरेनीज जो है वो सही जवाब है। आगे देखते हैं। यहाँ पे 60, क्वेश्चन नंबर 60 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और अधिनियम 2013 उचित मुआवजे प्रदर्शित करता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब होगा वो कृषि उद्देश्य और भूमि उपयोग विनियमित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी साहित्य उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास है। 63, भूमि अधिग्रहण पुनर्निर्वास पुनर्स्थापना, यानी क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है 70%। क्वेश्चन नंबर 64 360 दहेज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 महीने है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम नहीं है। तो मैं 65 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जरूरतमंद बच्चों के लिए देखभाल संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर प्रदेश राज्य संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो संवैधानिक प्रमुख जो उत्तर प्रदेश का है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल है। मोटर वाहन अधिनियम 1998, इसका जो सही जवाब है 67 का वो ऑप्शन नंबर सी, सभी वाहनों के लिए अनिवार्य। 68 2024-25 भारत के प्रत्यक्ष विदेशी प्रवाह किस क्षेत्र को नेतृत्व कर रहा था? तो इसका जो सही जवाब है 68 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। 69, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत चुनाव आयोग स्थापना करता है? तो 69 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी 224। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70, भारत के पहले सहकारी मल्टीफीड बायोगैस सीबीजी संयंत्र उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही जवाब है कोपारा गांव में। क्वेश्चन नंबर 71, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा? तो यहाँ पे 71 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्नी कृष्ण जेपी बनाम आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, IRS। क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
आप लोग क्वेश्चन पढ़ के मिला लीजिएगा क्योंकि समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, 75 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, 76 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77, 77 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78, 78 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79, किस राज्य के शहर में ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत, तो 79 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 80, 80 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 से 18 वर्ष। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, रीजनिंग है, यहाँ पे आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा आंसर। मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं कंप्लीट इसका सोल्यूशन कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 81, 81 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, 82 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और 83, 83 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी ये होगा। क्वेश्चन नंबर 85, 85 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86, 86 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा ये। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, 87 का जो सही जवाब होगा 87 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा 160। 88, 88 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 5। 89, 89 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 90, 90 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा ये। आगे देखते हैं 91, क्वेश्चन नंबर 91, 91 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 92, 92 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93, 93 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 94, यहाँ से 94 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94, 94 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 95, 95 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96, 96 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 97, 97 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 98 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99, 99 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100, 100 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 101, 101 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये वाला। 102, 102 का ऑप्शन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 3600, आगे देखते हैं। 103, 103 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 104, 104 का ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं। 105, 105 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 106 का ऑप्शन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी वाला होगा। 107 का ऑप्शन नंबर होगा जो वो डी होगा। 108 का ऑप्शन नंबर होगा 108 का ऑप्शन नंबर डी। 109, 109 का ऑप्शन नंबर सी होगा। एक सेकंड। 109 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं। 110, 110 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 111, 111 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 112, 112 का ऑप्शन नंबर डी। 113, 113 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 114, 114 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी होगा, यानी कि एक सेकंड। 114 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 115 का 115, 115 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी होगा। 116, 116 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 9990। आगे देखते हैं। 117, 117 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा।
118 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 119 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि पहला दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। आगे देखते हैं। 120 का जो सही जवाब होगा, एक सेकंड, 120 एक सेकंड, 120 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी 7 होगा। 121, तो यहाँ से रीजनिंग शुरू होता है। तो रीजनिंग में 121 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। 122 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये वाला होगा। आगे देखते हैं। 123 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 124 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 125 का जो सही जवाब होगा, 125 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 126 का ऑप्शन नंबर होगा वो ए होगा। एक सेकंड, 126 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए होगा पोती। 127 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा। 128 का ऑप्शन नंबर बी। 129 129 का ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं। 135 का ऑप्शन नंबर